जय माता दी। जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। आशा कर रही हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, फिट फाइन होंगे और बहुत अच्छे से अपनी साधनाएं कर रहे होंगे बिना डरे। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि साधना में थोड़ा सा डर लग रहा है। तो भाई देखो, ये गुप्त नवरात्रि है, 10 महाविद्याओं के प्रत्येक दिन इसमें डिवाइड है। ठीक है। तो अब कौन सी महाविद्या आप, पहली चीज तो ये कि आप साधना जो कर रहे हैं वो साधना आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। सिर्फ कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको डरावने अनुभव नहीं होंगे। अगर आप साधना जो सिद्धि के लिए कर रहे हैं, इष्ट की सिद्धि के लिए, किसी प्रेत की सिद्धि के लिए, किसी किसी शक्ति की, दैवीय शक्ति की सिद्धि के लिए, फिर आपको डरावने अनुभव होंगे। अब मेरे शिष्यों के साथ क्या क्या अनुभव रहा है ये मैं आपको 9 दिन की साधना के बाद बताऊंगी। मैं जो साधना कर रही हूँ उसमें मेरे क्या अनुभव चल रहे हैं फिलहाल, वो भी मैं आपको बताऊंगी, सब चीजें बताऊंगी। ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ एक टॉपिक पे बात करूंगी। मेरे पास टेलीग्राम पे आप जानते हैं बहुत सारे मैसेज आते हैं जिनमें सबके जवाब मैं नहीं दे पाती। एक बच्ची का मैसेज मेरे पास आया था और वो मुझे ऐसे बोली मेरे गुरुजी के बारे में, मेरे गुरुजी के बारे में प्रश्न है। तो वो प्रश्न क्या है, अगर मैं मन से लगा रही हूँ तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ कहीं भी मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी बच्ची का नाम छुपा के, नंबर छुपा के। तो उसने मुझे ऐसा बोला कि माँ मुझे दीक्षा लेनी है, तो क्या आपके गुरुजी नीची जात के, छोटी जात के, पता नहीं कुछ ऐसा शब्द था, मुझे याद नहीं, स्क्रीनशॉट मुझे अभी तो दिख नहीं रहा क्योंकि बाद में एडिट करूंगी तब लगाऊंगी, कि छोटी जात के या नीची जात के लोगों को दीक्षा नहीं देते हैं। मेरा दीक्षा लेने का बहुत मन है। अब मैं चाहती तो मैं इस बच्ची को पर्सनली जवाब दे सकती थी, लेकिन साधु संतों के मामले में, सदगुरुओं के मामले में बहुत से लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते होंगे कि भाई जो गुरुजी रहते हैं वो नीची जात के लोगों से पैर नहीं छुलवाते हैं, गुरु दीक्षा नहीं देते हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है। देखो मैं अपनी बताऊं, मैं सबको नहीं जानती, मैं सबको नहीं जानती, मैं मेरे गुरुजी को जानती हूँ। और पहले के टाइम पे होता था ऐसा, लोग बहुत ज्यादा जात पात मानते थे, नीची जात ऊंची जात, उनके घर का पानी नहीं पीना, उनके घर का खाना नहीं खाना, ऐसे पहले के टाइम पे होता था। आज के टाइम पे भी होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग बहुत ज्यादा जात पात करते हैं। अब यहाँ बात मेरे गुरुजी की आई है कि मेरे गुरुजी नीची जात के लोगों से पैर नहीं छिलवाते हैं या मेरे गुरुजी नीची जात के लोगों को दीक्षा। पहली बात तो जात भगवान ने नहीं बनाई, जात भगवान ने नहीं बनाई, जात इंसान ने बनाई है। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है। ठीक है, ये जात पात ये सब इंसानों का किया धरा है। मेरे गुरुजी, जिस बच्ची ने ये प्रश्न किया है मैं उसको बोल रही हूँ, और भी जिसके मन में ये प्रश्न उठे हैं मेरे गुरुजी को लेके, मैं उनको बताऊं कि आप कभी मेरे गुरुजी से मिले हैं, आमने सामने मिले हैं। आप जाइए, आप कभी भी, मतलब कभी भी, 7 दिन 365 दिन आप कभी भी मेरे गुरुजी के आश्रम पे जाइए। दंदरुआ धाम जो भिंड में है, मध्य प्रदेश में है, आप वहां पे जाइए। वहां शनिवार मंगलवार लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। वहां पे 7 दिन हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ होती है। मेरे गुरुजी जब दरबार में बैठते हैं, जब सिंहासन पर बैठते हैं, तो वहां 7 जात गुरुजी के चरणों को स्पर्श करती है। 7 जात की महिलाएं, 7 जात के पुरुष। मेरे गुरुजी का ऐसा भी नहीं है कि स्त्रियां उनको नहीं छुएंगी, लड़कियों से वो दूर रहेंगे और वो नीची जात के लोगों से दूर रहेंगे। जात पात मेरे गुरुजी नहीं मानते और ना मैं मानती हूँ, क्योंकि हम ऐसे गुरु के चेले हैं कि अब क्या बोले। ठीक है। गुरु जी का हाथ जब सर पे होता है तो शिष्य के अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं। जैसे मैं पहले बहुत ज्यादा ऐसी अग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से वाली, मैं बहुत पहले ऐसी थी। तो अब मैं जब अपने बच्चों को दीक्षा दी तो मेरे कुछ गुण इस तरीके के उन बच्चों के अंदर आ जाते हैं। बच्चे बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। अब मेरे ऊपर मेरे गुरु जी का हाथ, मेरे गुरु जी हैं भाई राम के दास, राम जी के दास, सरल स्वभाव, सीधे साधे। तो अब मेरी स्थिति ऐसी, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मुझे कोई 100 गालियां दे ले तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मतलब एक संभाव हो गया है एक जैसा। गुरु जी का की कृपा बोलो, कुछ भी कहो, क्योंकि मैं जिस मार्ग में हूं, मैं बस क्या बोलूं। तो आप कभी भी किसी भी दिन जाइए गुरुजी के आश्रम में। आप वहां पे देखिए कि जब गुरुजी निकलते हैं उस जगह से, तो लोग वहां आकर गुरुजी के चरण स्पर्श करते हैं। गुरुजी कभी किसी को ऐसे नहीं बोलते कि मेरे पैर को मत छुओ या मुझसे दूर रहो।
कभी नहीं करते। वो जात पात नहीं मानते, वो सातों जात के लोगों को एक बराबर सम्मान देते हैं। और मैं अपने गुरुजी की एक खास बात बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसे संतों को देखा है जो महिलाओं से दूर रहते हैं, जो चरणों पैर नहीं छिलवाते, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो उनके अपने नियम है। मैं उनका कुछ ऐसा उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। साधु संतों का मैं बहुत 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 ज्यादा मान सम्मान करती हूँ, ठीक है। मेरे गुरुजी की एक सबसे अच्छी बात बताऊं, बहुत साधारण है, बहुत साधारण है। आप उनको दक्षिणा में 1 रुपए दो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको 1 लाख दे दो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको 1 करोड़ दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रुपए भी दोगे तो आपको उतना ही सम्मान मिलेगा। आप लाख दे दोगे तो भी आपको उतना ही सम्मान मिलेगा। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, ठीक है। बहुत से संत, मैं क्या बोलूं, मैं सिर्फ अपने गुरुजी के बारे में, किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जब वो रोड से निकलते हैं, उनके साथ उनके गार्ड रहते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग चलते हैं। मेरे गुरुजी को आप छोटा मोटा मत समझिए, उनका रहने का तरीका ऐसा है कि लोग उनको बहुत साधारण समझते हैं। बहुत बहुत पहुंचे हुए हैं वो, ठीक है। तो जब वो अपनी कार से निकलते हैं, उनके उनके जो गार्ड उनके साथ में रहते हैं, जब वो निकलते हैं लोगों के बीच में, अगर अनजान व्यक्ति भी, जिसे वो नहीं जानते, अनजान व्यक्ति भी अगर रास्ते में उन गुरुजी के चरण छूना चाहे ना, तो गुरुजी अपनी गाड़ी को वहीं रुकवा देंगे और उस व्यक्ति से बिल्कुल चरण छुलवाएंगे अपने। वो ऐसे नहीं है कि राह में है, कोई बोल रहा है तो वो सीधे निकल जाए, नहीं, बहुत ही साधारण है, बहुत साधारण है। मैं तो क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। उनके एक लेवल, बोलते हैं ना गुरु जी से थोड़े कम चेले हैं, ये नहीं, हम तो उनके चरणों की धूल का 1000वां अंश भी नहीं है। ऐसे मेरे गुरु जी हैं। कभी भी मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ कि मेरे गुरुजी हैं तो भाई मैं एक्स्ट्रा तारीफ कर रही हूँ। कभी भी जाइए, आप सबको बोल रही हूँ, आप कभी भी उस आश्रम में जाइए, धनरहुआ धाम में जाइए और देखिए मेरे गुरुजी का स्वभाव। लाखों आदमी, हजारों आदमी प्रतिदिन वहां भोजन करता है भंडारे में। सब तरीके के लोग आते हैं और सब तरीके के लोग आके गुरु जी के चरण स्पर्श भी करते हैं। हाँ, मेरे थोड़े नियम हैं। मेरे नियम क्या है, जैसे जात पात में भी नहीं मानती हूँ, मेरे को जात पात से फर्क नहीं पड़ता। कि जब मैं किसी बच्चे को गुरु दीक्षा देती हूँ तो मैं उससे कभी ये नहीं पूछती कि तुम ऊंची जात के हो कि नीचे जात के हो। मैं उससे क्लियर बस एक चीज पूछती हूँ कि तुम्हारे यहाँ मांस मदिरा तो नहीं चलता है, तो मांस मदिरा तो नहीं खाते हो। भाई मेरी दीक्षा का नियम है, जो बच्चा मेरे से दीक्षा लेगा मैं उसको मांस मदिरा अंडा सिगरेट शराब इन सब चीजों से दूर रखती हूँ। ये मेरी दीक्षा का नियम है, ठीक है। दूसरी चीज, जिसके घर में मांस मदिरा बनता हो, जैसे मेरे शिष्य, खैर मेरे जो शिष्य हैं उनके यहाँ तो बनेगा ही नहीं, है ना। जो मेरे बच्चे हैं वो तो खाएंगे ही नहीं। अब जैसे मुझे किसी और के घर में जाना है, मुझे किसी ने बुलवाया है, तो मैं उस टाइम इस चीज को पूछती हूँ कि कहीं आपके घर में मांस मदिरा तो नहीं बनता। अगर बनता होगा तो मैं उस घर का पानी भी नहीं पीती। ये कुछ मेरे नियम है कि जिस घर में मांसाहार बनता है, जिसकी रसोई में मांस आ गया, उस घर का मैं पानी नहीं पीती। ये मेरे नियम, चली जाऊंगी लेकिन पानी नहीं पीऊंगी, ये मेरे नियम है। ये शायद ये नियम मेरे गुरुजी का भी हो, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से होगा क्योंकि वो वैष्णव है और राम जी के भक्त हैं। तो वो कभी, पहली बात तो कभी किसी के घर में वो इस तरीके से जाते नहीं जिसके घर में इस तरीके की चीजें होती हों, ठीक है। तो ये मैंने डाउट क्लियर करा है साधु संतों के बारे में भी, मैं दूसरों का नहीं, अपने गुरुजी के बारे में, ठीक है। कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप बेझिझक जाइए, उनको अपनी समस्या बताइए, उनको बोलिए कि हमें गुरुजी आपसे दीक्षा लेनी है, फिर आप देखिएगा उनका स्वभाव। और मेरे तो कुछ शिष्य भी मेरे गुरुजी से मिले हैं, कुछ शिष्य मिले हैं, मेरे 4-5 शिष्य हैं, वो जानते हैं मेरे गुरुजी का स्वभाव बहुत सरल है, बहुत सरल है। मैं तो जब उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे बुढ़वा हनुमान जी, बूढ़े हनुमान जी बैठे हों, क्योंकि हनुमान जी उनके इष्ट हैं और राम जी के वो दास हैं। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, ऐसा है उनका स्वभाव। ये तो हुई मेरे गुरुजी के बारे में बात। अब हम बात करेंगे किस विषय पे, कि जिन बच्चों की दीक्षाएं, मतलब सॉरी दीक्षा नहीं, जिन बच्चों ने साधनाएं नहीं उठा पाई गुप्त नवरात्रि में, तो वो बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हम साधना उठाना भूल गए हैं, या हमसे गलती हो गई है, या क्या हम बीच में से साधना शुरू कर सकते हैं। तो बीच में से साधना शुरू नहीं हो सकती। आप क्या कर सकते हैं, सप्तमी अष्टमी और नवमी, सप्तमी अष्टमी नवमी, इन 3 दिन आप किसी मंत्र का संकल्प उठा सकते हैं। कि आप ज्यादा से ज्यादा 151 कर लेंगे, या आप एक दिन में, या इन 3 दिनों के अंदर आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करेंगे। दशमी तक भी आप उठा सकते हैं,
ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब आप सोचे कि आप बीच में से कलश की स्थापना कर दे, तो वो नहीं होगी। आप मंत्र जाप कर सकते हैं सप्तमी अष्टमी नवमी से, अगर कोई संकल्प आपको लेना है तो ऐसे ले सकते हैं। दूसरा, एक मैसेज छोड़ दे रही हूँ अपने सारे शिष्यों के लिए, सारे शिष्यों के लिए नहीं, जिन बच्चों को मैं अभी दीक्षा देने वाली हूँ या जिन बच्चों का अभी गुरु धारण हो गया है और जिनका रह गया है, जिनको मैं दीक्षा देने वाली हूँ इन 9 दिनों के अंदर, वो सारे बच्चे क्या करेंगे, मुझे अपना एड्रेस पूरा सेंड करेंगे पिन कोड के साथ में, और मोबाइल नंबर, सब चीजें, ताकि उनके पास जो कंठी का सामान है, सारी चीजें वो पहुंच सके। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहाँ एंड कर रही हूँ। सभी को जय माता दी, जय मां काली। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।